जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लोबेट क्रीम के बारे में। हमने ना पहले लोबेट जीएन और जीएम क्रीम के बारे में जान लिया था। काफ़ी ज़्यादा कमेंट उस वीडियो में आए थे कि भैया लोबेट प्लेन के बारे में भी बताइए, तो सोचा बना लेते हैं। तो लोबेट भी अबट कंपनी का ही आता है, जैसे कि वो दोनों आती है। अच्छा, लोबेट ना कई नामों से मिलती है, जैसे कि जीएन, जीएम, लोबेट एम, लोबेट एस, लोबेट प्लेन और लोबेट लोशन भी आता है। लेकिन अभी जो बात करें, लोबेट प्लेन आती है और क्रीम आती है। इसके अंदर आता है क्लोबिटासोल 0.5%। इसके बारे में डिटेल से समझें, कहाँ पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कैसे ये काम करती है। तो 30 ग्राम का आता है, करीब करीब आपको 230-260 रुपये के आसपास, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। महंगी मिलती है क्योंकि प्लेन कंटेंट जो आता है ना, वो महंगा आता है। कॉम्बिनेशन में आ जाए तो सस्ता हो जाता है। अब ये क्लोबिटासोल जो होता है ना, ये एक एस्टेरॉइड होता है। ये जो क्रीम होती है, ये टॉपिकली लगाने की आती है, स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर, कहीं पर भी एक्सटर्नली लगती है, खाने की नहीं आती, एक्सटर्नली टॉपिकली स्किन पे लगाई जाती है। तो क्लोबिटासोल एस्टेरॉइड होता है, ये कुछ केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है। जिन केमिकल मैसेंजर के कारण स्किन के ऊपर लालिमा है, सूजन है या खुजली चल रही है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आता है एक्जिमा की प्रॉब्लम, यानी पहली बीमारी में जो काम आएगी वो एक्जिमा है। एक्जिमा की प्रॉब्लम में होता क्या है कि स्किन के ऊपर पपड़ी बन जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा सूखती है। तो उस पर लगाने से ना ये आराम देती है, स्किन को सूखने से बचाती है, स्किन को सॉफ्ट रखती है और खुजली चलने से भी रोकती है। क्योंकि एक्जिमा और सोराइसिस की प्रॉब्लम लगभग सेम सी होती है, उसमें खुजली चलती है। कई बार तो इतनी खुजली चलती है कि खून भी आ जाता है व्यक्ति को। तो ये एक तरह का स्किन कैंसर होता है, काफ़ी लंबा चलता है, कुछ लोगों में तो सालों साल रहता है। तो उस पर लगाने से व्यक्ति को राहत मिल जाती है, रिलैक्स हो जाता है, सो जाता है आराम से, खुजली नहीं होती। तो सोराइसिस की प्रॉब्लम और एक्जिमा की प्रॉब्लम में चलती है, जिसके अंदर पपड़ी सी बन जाती है, एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा सेल्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम एक तरह का कैंसर कहते हैं। ठीक है, स्किन कैंसर वगैरह होता है। तो नॉर्मल चीज़ होती है, कोई खास बात नहीं, हो जाता है। ऐसे थोड़ी लंबी बीमारी होती है चलने वाली, ऐसे छूने से नहीं फैलती है, ये इंटरनली प्रॉब्लम के कारण होती है। कई बार तो ऑटो इम्यून डिजीज के कारण होती है। इनके अलावा दोस्तों, स्किन के ऊपर कई तरह के बॉयल इन्फेक्शन हो जाते हैं। कोई कीड़ा काट ले, कोई मधुमक्खी काट ले, कोई लालिमा आ जाए, फंगल इन्फेक्शन के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। एस्टेरॉइड कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार लगाना पड़ता है, तो वो डॉक्टर ने दिया तो लगा लीजिएगा, ऐसे नहीं लगाना है। स्किन स्पेशलिस्ट इसको देते हैं। दोस्तों, इसको डर्मेटोलॉजिस्ट भी दे सकते हैं चेहरे पे लगाने के लिए। कई बार चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाता है, लालिमा, एकनी के कारण, कई बार बैक्टीरियल एकनी होती है, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है, तो चेहरे पे लगाई जा सकती है। चेहरे के ऊपर ना एंटीबायोटिक क्रीम के साथ मिक्स करके भी लगाई जा सकती है। ठीक है, मिक्स करने के चेहरे पे लगाने के लिए कई बार डॉक्टर ट्रीटमेंट ऐसा देते हैं, तो वहां पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करती। इनके अलावा ना ये जो क्रीम है, ये एस्टेरॉइड के साथ साथ सैलिसिलिक एसिड के साथ भी लगाने के लिए कई बार मिक्स करके देते हैं, या फिर लोबेट एस आता है, सैलिसाइलिक एसिड आता है, उसके साथ ही आता है, उसमें मिक्स नहीं करना पड़ता। लेकिन कई बार डॉक्टर अलग से कोई लोशन वगैरह दे सकते हैं। हाँ, मॉइस्चराइजर के साथ भी लगा सकते हैं। तो कई तरीके से इसका यूज होता है। बात करते हैं भाई कैसे काम करती है। तो कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं जो बॉडी में सूजन, ईचिंग को बनाते हैं। उन केमिकल मैसेंजर को उस एरिया में ब्लॉक कर देता है, जिस एरिया में खुजली और ईचिंग चल रही है, बस सीधा सा काम करता है। एस्टेरॉइड ऐसे नुकसान नहीं करता है, लेकिन डॉक्टरी सलाह से अगर लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लंबे समय तक यूज नहीं करना। बात करते हैं भाई कितनी बार लगाएं, तो आप 2 से दिन में 3 बार इसका यूज कर सकते हैं। लगाने के आधा घंटा तक, 2-3 घंटे तक कम से कम लगा भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं उतर जाए, लगा रहना चाहिए। बात होती है साइड इफेक्ट। तो इसका यूज करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। कई बार घाव वगैरह हो, कोई स्किन कटी फटी हो तो जलन वगैरह कर सकता है। हाँ, अगर आपको जलन कर रहा है, आपको नहीं जचे, तो आपको यूज नहीं करना है। स्किन के ऊपर फेस पे लगाने से पहले काफ़ी ज़्यादा चेक करना है। लगाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, दिक्कत हो रही तो नहीं लगाना है। और इसका जो यूज होता है, ये जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस की प्रॉब्लम में तो लाइफ टाइम तक आपको रखना पड़ेगा, और इनके अलावा बाकी प्रॉब्लम ठीक होने पर बंद हो जाती है। तो सब कुछ था दोस्तों लोबेट प्लेन क्रीम के बारे में। आगे एसबी में जानेंगे, एक लोशन आता है उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।